ओल्डर सिस्टर बहुत फास्ट अटैक्स की एक सीक्वेंस अनलीश करती है। यंग मैन अपनी सिस्टर की पावरफुल ऑफेंसिव से खुद को डिफेंड करने के लिए स्ट्रगल करता है। वो उसे डिसआर्म करती है और कहती है कि उसमें टैलेंट है, पर अभी भी बहुत दूर है। हीरो की अप्रेजल शो करती है कि उसकी सिस्टर जूलिया एक 7 स्टार वॉरियर है। वो सरप्राइज्ड है क्योंकि जैसा एक्सपेक्टेड था वो पहले से ही 7 स्टार मास्टरी रीच कर चुकी है। फिर भी यंग वुमन जंप बैक करती है और कहती है कि वो कॉम्बैट डिसअपॉइंटिंग था। तभी अचानक वो स्पीड के साथ एडवांस करती है और यंग मैन उस मूवमेंट से शॉक्ड है। सोचने का टाइम नहीं, वो अपने कोर की पावर यूज करते हुए खुद को डिफेंड करता है। दोनों टकराते हैं और होली और डेमोनिक एनर्जी उसकी एनर्जी से क्लैश करती है। मेन कैरेक्टर स्टन्ड है यह रियलाइज करके कि उसने हाइब्रिड कोर की पावर अनलीश की। एक स्विफ्ट मूव से वो अपनी ओल्डर सिस्टर के अटैक को डॉज करने में मैनेज करता है। वो अस्टोनिश्ड है और पूछती है कि क्या यह वही पावर है जिसे सब फेलियर कहते थे। गर्ल कहती है कि उसने सुना था कि उसका कोर बर्थ से ही हमेशा वीक था। इस पर वो समझता है कि इस बॉडी में पहले से ही शुरू से एक हाइब्रिड कोर था। वो रियलाइज करता है कि अगर किसी को नहीं पता कि यह एक मिक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्माइल के साथ वो कहता है कि वो शो करेगा कि यह फेलियर है या नहीं, और वो उसकी अम्यूजमेंट नोटिस करती है। फिर यंग मैन अपनी वुडन स्वॉर्ड के साथ एक पावरफुल अटैक में आगे चार्ज करता है, पर गर्ल इजी डॉज करती है और उसे फाइट के बीच में एक कन्वर्सेशन के लिए कॉल करती है। वो पूछती है कि क्या वो उस वॉर का पर्पस जानता है, और वो कहता है कि हाँ, बिल्कुल जानता है। फिर यंग वुमन कहती है कि अगर ऐसा है तो उसका बहुत टाइम बचेगा। तभी अचानक एक रेड ऑरा उसे एनवेल्प करता है और वो उसका डेमोनिक कोर मांगती है। हीरो अपनी सिस्टर के इस सडन चेंज से कंप्लीटली शॉक्ड है। डेस्परेट होकर वो अपनी स्वॉर्ड के लिए कॉल करता है और मेड्स में से एक उसे होल्ड किए है। यंग वुमन फिर क्विकली वो वेपन अपने यंग मास्टर की तरफ थ्रो करती है। स्वॉर्ड हाथ में लेकर वो खुद को तैयार करता है और अपने ओपोनेंट के चार्ज से क्लैश करता है। पावर का एक ग्रेट एक्सप्लोजन होता है और वो उसके अटैक का प्रेशर फील करता है। यंग मैन दांत भींचता है जब वो अपनी सिस्टर की स्ट्रेंथ को विदस्टैंड करने के लिए स्ट्रगल करता है, पर गर्ल स्ट्रॉन्गर है और उसे अपनी डेमोनिक एनर्जी से पुश बैक करती है। फिर भी वो नैरोली ओपोनेंट के ब्लोज को डॉज और ब्लॉक करने में मैनेज करता है। स्माइल के साथ वो कहती है कि उसने पहले से ज्यादा इंप्रूव किया। वो वॉरियर उस फाइट से एक्साइटेड लगती है और उसे और पावर दिखाने को कहती है। फिर वो स्टेप बैक करती है और पूछती है कि क्या वो उसके नेक्स्ट ब्लो को विदस्टैंड कर सकता है। यंग वुमन एक डार्क फ्लेम टेक्निक यूज करती है और उसकी स्वॉर्ड एनर्जी में कवर हो जाती है। वो रियलाइज करता है कि वो अटैक डेंजरस है और डिसाइड करता है कि अपनी पूरी ताकत से उसे ब्लॉक करेगा। फिर गर्ल यंग मैन की तरफ पावर की एक डेवेस्टेटिंग वेव लॉन्च करती है। दोनों एनर्जीज फोर्सफुली क्लैश होती है और हीरो उस अटैक को होल्ड बैक करने में मैनेज करता है। पावर्स का वो कोलिजन एक शॉक वेव क्रिएट करता है जो पूरे कोर्टयार्ड में फैल जाती है। वो उसे टॉन्ट करता है, पूछते हुए कि क्या वो सिर्फ एक हाथ से फाइट करती रहेगी। वो फिर उसे चैलेंज करती है कि अपनी ब्रूट फोर्स से उसे दोनों हाथ यूज करने पर मजबूर करे। कॉम्बैट रिज्यूम होती है और दोनों हाई स्पीड पर स्वॉर्ड स्ट्राइक्स एक्सचेंज करते हैं। एक स्विफ्ट मूव से वो एक ओपनिंग जूझता है और अटैक के लिए तैयार होता है, पर यंग वुमन टाइम पर रिएक्ट करती है और दोनों हाथों से उसके ब्लो को ब्लॉक करती है। यंग मैन स्माइल करता है और कहता है कि उसने आखिरकार दोनों हाथों से फाइट किया। एनोयड होकर व्हाइट हेयर्ड गर्ल उसे एक हार्ड किक मारती है, उसे उड़ा देते हुए। वो उसकी पावरफुल किक से उड़कर दर्द में दांत भींचता है। फिर भी यंग मास्टर लैंड करने में मैनेज करता है, अपनी स्वॉर्ड ग्राउंड में गाड़कर अपना मोमेंटम रोकते हुए। उसकी सिस्टर दूर से उसे एक सीरियस और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ देखती है। वो रियलाइज करता है कि अपनी पूरी पावर लगाना भी उससे फाइट करने के लिए बस काफी है। अपनी स्वॉर्ड देखते हुए वो सोचता है कि उस फाइट में अभी क्या हुआ। वो समझता है कि जो हुआ उसके हाइब्रिड कोर का यह लिमिट है। दूर से यंग वुमन पूछती है कि क्या वो जानता है
कि वो एक दूसरे को इंस्टेंटली टेक आउट क्यों नहीं करते। वो एक्सप्लेन करती है कि कोर जितना स्ट्रांग होता है उसकी ग्रोथ उतनी ही स्लो होती है, और एक डेमोनिक कोर को हार्वेस्ट करना यूजलेस है जब तक वो काफी ग्रो नहीं हो जाता। पर चूंकि उसने ब्लॉक और काउंटर अटैक किया, सिचुएशन अब बहुत डिफरेंट है। अगर उसका कोर इस लेवल पर है तो शायद अभी उसे लेना वर्थ है। यंग मैन उस इंटेंस एक्सचेंज ऑफ ब्लोज के बाद एग्जॉस्टेड और इंजर्ड लगता है। इसके साथ वो वॉरियर अपने फ्लेम स्टाइल का 8th फॉर्म यूज करने के लिए तैयार होती है। तभी अचानक एक आवाज चिल्लाती है, बस करो, और दोनों की स्वॉर्ड्स ग्राउंड पर गिर जाती है। एक आदमी अपीयर होता है और व्हाइट हेयर्ड गर्ल के फाइनल अटैक को रोकता है। वो आदमी उसे वार्न करता है कि अगर वो कंटिन्यू करती है तो यंग मास्टर नो खत्म हो जाएगा। वो कहती है कि यह कोर्स के लिए एक फाइट है, पर वो उसे रिमाइंड करता है कि यंग मैन का कोर्स सिर्फ 2 स्टार है। यंग वुमन कहती है कि यह सच नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका अटैक ब्लॉक करने में मैनेज किया। ग्राउंड पर लेता मेन कैरेक्टर बस एक थकी हुई लुक के साथ वो आर्ग्यूमेंट देखता है। वो आदमी कहता है कि उसने पैट्रियार्क के ऑर्डर्स पर इन्वेस्टिगेट किया और जानता है कि कोर पहले से ही डिप्लीट हो चुका है। यंग वुमन सोचती है कि अगर कोर स्ट्रॉन्गर होता तो वो इतनी जल्दी अपने लिमिट तक नहीं पहुंचता। मेन कैरेक्टर एग्जॉस्टेड लगता है, पर अभी भी अपनी स्वॉर्ड होल्ड करते हुए खड़ा है। इसके साथ ओल्डर सिस्टर अपनी वेपन शीथ करती है और एडमिट करती है कि यह उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर भी वो वार्न करती है कि अभी भी उसे उसका डेमोनिक कोर चाहिए। वो वॉरियर प्रॉमिस करती है कि जब वो और स्ट्रांग होगा वो आखिर तक रियल फाइट करेंगे। स्माइल के साथ ब्लैक हेयर्ड यंग मैन रिप्लाई करता है कि वो बेसब्री से उसका इंतजार करेगा। जैसे वो वॉक अवे करती है, गर्ल सोचती है कि उसकी पावर में कुछ बहुत स्ट्रेंज है। उसे याद आता है कि उसका ब्लो वो नहीं था जिसे एक 2 स्टार वॉरियर रोक सके। व्हाइट हेयर्ड यंग वुमन अब सर्टेन है कि उसका भाई कुछ हाइड कर रहा है। इसके साथ वो एक स्मॉल स्माइल क्रैक करती है, अपने यंगर ब्रदर के बारे में सोचते हुए। वो प्रे करती है कि वो ग्रो करे और उसके लिए फेस करने वाला कोई इंटरेस्टिंग इंसान बने। कहीं और एक लॉन्ग हेयर्ड आदमी गुस्से में चिल्लाता है, जो उसने अभी डिस्कवर किया उससे फ्यूरियस होकर। यह था स्कार, जो यह सुनकर आगे बोला है कि नो जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश सक्सेशन वॉर में एंटर हो गया। वो चिल्लाते हुए पूछता है कि उसे यह पहले क्यों नहीं बताया गया। भाई को यकीन नहीं हो रहा और एक सर्वेंट कहता है कि उसके पास उसके लिए एक रिपोर्ट है। सबऑर्डिनेट वो रिपोर्ट डिलीवर करने के लिए अपने मास्टर के पास आता है। तभी अचानक पिंक हेयर्ड यंग मैन स्माइल करता है और कहता है कि उसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सोचा। वो कसम खाता है कि वो मेन कैरेक्टर को किसी न किसी तरह सक्सेशन वॉर से बाहर खींचकर निकालेगा। वापस कोर्टयार्ड में एक आदमी यंग मास्टर को खुद इंट्रोड्यूस करता है। अपोलोजाइज करते हुए वो अपना नाम काइल ओसेन बताता है और कहता है कि उसे यंग मैन का इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया गया है। काइल एक्सप्लेन करता है कि विक्टर नहीं चाहता कि उसे एलिमिनेट किया जाए और यंग मैन वो मैसेज समझ जाता है। मेन कैरेक्टर फिर न्यू इंस्ट्रक्टर पर अपनी अप्रेजल स्किल यूज करता है। उसकी 8 स्टार स्वॉर्ड्समैनशिप है और उसका डेमोनिक कोर 6 स्टार है। यंग मैन पूछता है कि क्या वो ट्रेनिंग शुरू करेंगे, पर इंस्ट्रक्टर के पास पैट्रियार्क के ऑर्डर्स है। इसके साथ वॉरियर लॉर्ड विक्टर की सील वाला वो लेटर अपने स्टूडेंट को हैंड करता है। वो लेटर उसे एक डेंजरस मायास्मा पूल को इन्वेस्टिगेट और एलिमिनेट करने का ऑर्डर देता है। एक मायास्मा पूल एक ऐसा फेनोमेनन है जो एक एरिया में स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है। यंग मास्टर स्माइल करता है, रियलाइज करते हुए कि यह एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक डिटर्मिनेड लुक के साथ वो सोचता है कि वो इस सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकता है। फॉरेस्ट में उसका इंस्ट्रक्टर एक स्पाइडर जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। वो बाकी नाइट्स को पेस बनाए रखने और सभी मॉन्स्टर्स को डिफीट करने का ऑर्डर देता है। एक नाइट फिर अपनी स्वॉर्ड की एक स्ट्राइक से एक मॉन्स्टर को फिनिश ऑफ करता है। बाकी नाइट्स मेन कैरेक्टर को मॉक करते हैं क्योंकि वो सिर्फ 2 स्टार है। इंस्ट्रक्टर सोचता है कि लॉर्ड विक्टर ने उस बॉय में क्या देखा जो उस पर बेट लगाई। तभी अचानक कोई डेस्परेटली नो और उसके इंस्ट्रक्टर का नाम चिल्लाता है।
वो उस लोकेशन की तरफ रश करते हैं और फॉरेस्ट फ्लोर पर कई अनकॉन्शियस बच्चे पाते हैं। यंग मैन पूछता है कि क्या वो अनकॉन्शियस है, और काइल को नहीं पता कि वहां क्या करना है। इंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है कि उन्हें ले जाएंगे क्योंकि उनका मिशन अभी बहुत ज्यादा अर्जेंट है। इसके साथ नाइट्स का वो ग्रुप उन बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर फॉरेस्ट से आगे बढ़ता है। तभी अचानक आसमान में बड़ी मात्रा में पर्पल मायास्मा अपीयर होने लगती है। वो इविल एनर्जी उस फॉरेस्ट के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होती है। नो कहता है कि मायास्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और सेंटर पास है। उसी मोमेंट हयोज पंजों वाली कोई चीज सबके बिल्कुल सामने ग्राउंड पर लैंड करती है। एक जायंट स्कॉर्पियन मॉन्स्टर अपीयर होता है और इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है कि यह बहुत बुरा है। उस हयूज क्रिएचर के सामने काइल चिल्लाता है कि बच्चों को ले जाओ। वो कहता है कि मायास्मा के साथ यह क्रिएचर एक रैंक पर है और इसका शेल बहुत हार्ड है। कैमरा उस मॉन्स्टर के स्टिंगर पर फोकस करता है जो ग्रुप पर अटैक करने के लिए तैयार है। ओपोनेंट की मूवमेंट देखते हुए मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कि यह आ रहा है। स्कॉर्पियन अपनी टेल से अटैक करता है, नाइट्स को उस इंपैक्ट से उड़ा देते हुए। एक नाइट उस ब्लो की पावर और स्पीड से शॉक्ड है। क्रिएचर एडवांस करता है और एक आदमी चिल्लाता है कि यंग मास्टर टेक आउट होने वाला है। ओपोनेंट का एक पिंसर हाई स्पीड से यंग मैन पर अटैक करने के लिए मूव करता है, पर मेन कैरेक्टर अपना हाइब्रिड ऑरा अनलीश करता है और कॉम्बैट के लिए तैयार होता है। फिर वो उस जायंट मॉन्स्टर के ब्लो को अपनी स्वॉर्ड से हिडन इंटरसेप्ट करने के लिए आगे चार्ज करता है। वो सक्सेसफुली स्कॉर्पियन का अटैक ब्लॉक करता है। इंस्ट्रक्टर अस्टोनिश्ड है, पर याद करता है कि मॉन्स्टर का वेनम सबसे डेंजरस पार्ट है। इसके साथ क्रिएचर की टेल ग्लो करती है और कई वेनमस प्रोजेक्टाइल्स फायर करती है। ब्लैक हेयर्ड यंग मैन सभी वेनमस अटैक्स को डॉज करने में मैनेज करता है। ओपोनेंट की टेल से ग्रीन कोरोसिव वेनम ड्रिप होता रहता है। स्कॉर्पियन एनर्जी का एक बीम फायर करता है और यंग मैन एक काउंटर अटैक तैयार करता है। एक सीरियस फेस के साथ वो अपनी स्वॉर्ड में होली और डेमोनिक पावर कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर यंग मैन एनर्जी का एक स्लैश फायर करता है जो मॉन्स्टर के अटैक से टकराता है। उसका इंस्ट्रक्टर इम्प्रेस्ड है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप एक्सेप्शनल है, पर सबकी अमेजमेंट में क्रिएचर का स्टिंगर जल्दी रिजेनरेट हो जाता है। इसके साथ मॉन्स्टर फुल फोर्स से अटैक करता है और हीरो उन प्रोजेक्टाइल्स को मिड एयर में डॉज करता है। फिर वो एक और ब्लो को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है जो हाइब्रिड एनर्जी में कवर्ड है दोनों हाथों से। वो उस इंपैक्ट को विदस्टैंड करने के लिए ब्लेड को टाइटली होल्ड करता है।